बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच, ये ऊपर नॉड है, और ई ए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ई ए को शो करता है। डेल्टा एच जो है ये इंथाल्पी चेंज या हीट चेंज को शो करता है। और ये जो ऊपर लगा हुआ है नॉट, ये बेसिकली शो करता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस को। आप सिंपल याद रख लें, रूम टेम्परेचर को और प्रेशर वगैरह को शो करता है। एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है जब हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रल एटम 1 मोल्स में ऐड करते हैं, तो साथ जब डेफिनेटली आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब किसी भी एटम में ऐड होंगे तो वो क्या बनेगा? नेगेटिव एनाइंस बनेंगे। तो यूनी नेगेटिव आइंस बनेंगे और साथ में हीट रिलीज होगी। ये जो हीट रिलीज हो रही है बेसिकली, ये हमारे पास जो है ये है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इस हीट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब अगर हम एग्जांपल से शो करें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल क्लोरीन है। क्लोरीन एक न्यूट्रल एटम है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो ये हमारे पास बनता है क्लोराइड आयंस। अब क्लोराइड ये 1 मोल ऑफ क्लोरीन था, उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, और इसी तरह हमारे पास 1 मोल ऑफ यूनी नेगेटिव यानी इस पे नेगेटिव चार्ज, एक ही नेगेटिव चार्ज है, इतने ही एनहाइंस बने हैं, और साथ में जो हीट रिलीज होएगी उससे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब जो हीट जो रिलीज हो रही है यहाँ पे डेल्टा एच ई ए जो है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है -348 किलो जूल पर मोल। अब नेगेटिव शो करता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें आपको पता है हीट रिलीज होती है, और यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, इस वजह से हमने यहाँ पे नेगेटिव लगाया है। अब अगर एक और एग्जांपल को देखें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन गैस के गैसियस एटम है। ये तमाम एटम्स जो हैं या आयंस जो हैं ये गैसियस स्टेट में है। ऑक्सीजन के अगर 1 मोल लें, उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ओ नेगेटिव आयंस बनते हैं। अब अगर ओ नेगेटिव आयंस में हम हीट रिलीज देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो यहाँ पे इंथाल्पी चेंज है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है 142 किलो जूल पर मोल के। इसको हम फर्स्ट हीट चेंज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है न्यूट्रल एटम में तो एक ही सिंग यूनी नेगेटिव आयन बन रहा है, तो ये जो है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। इसी तरह जिस तरह आपने आयनाइजेशन एनर्जी के केस में पढ़ा था, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बाद है सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जी, अब है हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जिस तरह आप ऊपर ऑक्सीजन के केस में आपको नजर आ रहा है कि जब हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया था तो यूनी नेगेटिव आयन बने थे। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ऐड करेंगे। जब ऐड किस में करेंगे? अब यूनी नेगेटिव आयन में करेंगे, यानी जो पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो चुकी है उसके नतीजे में जो हमारे पास यूनी नेगेटिव आयन बना है उसमें जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 मोल ऑफ डाई नेगेटिव आयंस बनेंगे। अब अगर ऑक्सीजन की एग्जांपल देखें तो ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये हो गया हमारे पास 1 मोल ऑफ यूनी नेगेटिव आयंस, और साथ में हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन बन जाता है, यानी 1 मोल किसका बना है? डाई नेगेटिव, जिसपे 2 नेगेटिव चार्ज हैं, उस नेगेटिव आयंस का बना है। तो ये इसके नतीजे में हमारे पास जो एनर्जी रिलीज या गेन होगी, ये इसमें अगर हम देखें जो हमारे पास आ रहा है डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है +844 किलो जूल पर मोल के। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले आपने देखा आपके पास एनर्जी रिलीज हो रही थी, यानी पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी हमने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इलेक्ट्रिक जो है वो हीट रिलीज हुई। अब अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये प्लस का साइन शो कर रहा है कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। तो ये इसमें हमें एनर्जी क्यों प्रोवाइड करना पड़ी? जबकि पहले में तो हमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की केस में एनर्जी रिलीज हो रही है,
एनर्जी इस वजह से प्रोवाइड करना पड़ती है क्योंकि ये यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर देखें तो ऑक्सीजन के न्यूट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 80 प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 प्रोटॉन्स हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और वो आपस में एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं और न्यूक्लियस की न्यूट्रल एटम की निस्बत यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम है। तो वो जो पहले ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। उस रिपल्शन को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है, जिस वजह से ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखेंगे कि मोस्टली सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव ही होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये जो पहले ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपेल करते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस रिपल्शन की वजह से यहाँ पर ये हमारे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये आपने याद भी रखना है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव है जबकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव है, उसकी रीजन आपने याद रखनी है। अब हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसमें सबसे जो पहला फैक्टर है वो है एटॉमिक साइज। अगर सपोज करें हमारे पास स्मॉल साइज है, अगर साइज स्मॉल होएगा तो आपको पता है न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पे अट्रैक्शन ज़्यादा होएगी, तो स्मॉल साइज के नतीजे में अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। अब जब अट्रैक्शन इंक्रीज होएगी तो अगर हम फर्दर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वैलेंस शेल में तो डेफिनेटली न्यूक्लियस उसको भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब न्यूक्लियस उसको भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या होगा, आई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। उसके बाद अगर हम इसका रिलेशन देखें तो हमें यहाँ से पता चलता है कि एटॉमिक साइज जो है अगर स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आई है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में है, यानी अगर एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। सेकंड फैक्टर जो है वो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होएगा, अगर आप कहते हैं लार्ज न्यूक्लियर चार्ज होएगा तो हमारे पास क्या, न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, यानी सेम वजह वही होगी, हमारे पास अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो हमारे पास अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी। अगर न्यूक्लियस पे चार्ज ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या करेगी, आई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी सेम उसी तरह। तो इस तरह अगर हम देखें न्यूक्लियर चार्ज के रिलेशन को तो न्यूक्लियर चार्ज जो है आई है या लार्ज है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी आई है, तो ये एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में होंगे। अगर एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा। जी नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, आपको जगह जगह इसके यूज़ नज़र आएंगे। तो आपने ये वीडियो मैंने एक बनाई है इससे पहले, हालांकि वो सिलेबस में नहीं थी, वो आपने ज़रूर देखनी है अगर आपको नहीं आती तो। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखें तो हमारे पास दो तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, एक होते हैं ऑफ फील्ड ऑर्बिटल्स और दूसरे हमारे पास होते हैं पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स। अब एक कंप्लीटली फील्ड होते हैं, उनमें तो इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगी अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि उनका वैलेंस शेल कंप्लीट है, ऑलरेडी वो फील्ड है, तो वो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फील्ड जो है ये आप पीछे पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास हाईली स्टेबल होते हैं। तो जो पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं ये हमारे पास लेस स्टेबल होते हैं क्योंकि इनको स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि वो पार्शियली फील्ड है, इनकम्प्लीटली फील्ड है। तो हाफ फील्ड रूल्स के मुताबिक हमारे पास स्टेबल होते हैं। तो जो चीज़ ऑलरेडी स्टेबल है डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो जब नई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी तो यहाँ पे हमारे पास लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, क्योंकि हमें एनर्जी प्रोवाइड हो सकता करनी पड़े ताकि हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकें, क्योंकि वो चीज़ तो ऑलरेडी स्टेबल है।
और यहाँ पे अगर देखें हम पार्शियली फील्ड में, तो ये तो लेस स्टेबल है, ये तो चाहते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन आए, तो डेफिनेटली इनके लिए आई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे जब इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा। तो जी, अब है हमारे पास पीरियाडिक ट्रेंड्स। अगर हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के पीरियाडिक ट्रेंड्स की बात करें, तो पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो इंक्रीज करती है। इन तमाम ट्रेंड्स की आपने रीज़न ज़रूर याद रखनी है क्यों इंक्रीज करती है। अब अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो हमारे पास साइज डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज अगर करेगा तो डेफिनेटली अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज करेगी। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। और अगर अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी तो डेफिनेटली हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो भी इंक्रीज करेगी। इसी तरह अगर हम दूसरी बात करें तो वो हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आपको पता है हमारे पास अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इंक्रीज करेगी। तो अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी तो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली वो एक्सेप्ट कर लेगा और ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ये दो इसकी रीजंस याद रखनी है। इसी तरह अगर हम ग्रुप्स में देखें तो ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो डिक्रीज करती है। अब डिक्रीज क्यों करती है उसकी हमारे पास रीजन क्या है। सबसे पहली रीजन तो है एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। दूसरी रीजन आपके पास क्या है, दूसरी रीजन है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, क्योंकि आपको पता है पीरियड नंबर हमें नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है। जैसे जैसे ग्रुप्स के अंदर पीरियड चेंज होता चला जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स चेंज होंगे। और तीसरी रीजन हमारे पास क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट आपको पता है जब साइज इंक्रीज होएगा तो रिपल्शन बिटवीन द इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगी। अगर रिपल्शन इंक्रीज होएगी तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ऑलरेडी रिपेल कर रहे हैं और वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस वजह से हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। शुक्रिया।